नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पिंटू दुबे क्लासेस में। पहले तो आप सबके सपोर्ट सहयोग के लिए मैं बहुत आभारी हूँ आप सभी का। लगभग 540 सब्सक्राइबर्स हम लोग हो चुके हैं बहुत कम समय में, और इसके लिए आपका तहे दिल से आभार, शुक्रिया। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ चीज़ें ऐसी पढ़ेंगे जो संभवतः आप अभी तक नहीं देखे होंगे, या देखे होंगे तो उसको हम लोग रिकॉल करते हैं। ठीक है। पहले तो वॉइस का एक वीडियो हम बनाएंगे, एक वीडियो आज नरेशन का। तो जैसे जैसे नई चीज़ें मिलेंगी तैसे तैसे हम करते चले जाएंगे। नरेशन में एक स्टेप आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। जैसे शी सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा में, यू नो मी, डू नॉट यू। ये क्वेश्चन टैग है, आपको याद होगा अगर, तो ये क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग का हम नरेशन कैसे बनाते हैं, तो इसमें आपको बिल्कुल परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन टैग में सिर्फ आपको सी आस्क्ड मी, सी आस्क्ड मी इफ, अब ध्यान दीजिए, यू नो मी, आपको इतना ही देखना है जो मेन सेंटेंस है। यू नो मी, तो यू का बदलेगा सेकंड पर्सन मी के हिसाब से। इफ आई न्यू, इफ आई, शी सेड टू मी, यू नो मी, डोंट यू। शी आस्क्ड मी इफ आई न्यू, और मी बदलेगा फर्स्ट पर्सन के हिसाब से नो हर। बाकी इन चीज़ों का आपसे कुछ लेना देना नहीं है। जैसे कहो, ले लीजिए, लता से टू किरण, कामा इन्वर्टेड कामा में, यू हैव सीन द ताज, यू हैव सीन द ताज, हैव यू नॉट, हैव यू नॉट। क्वेश्चन टैग बन जाता है कि तुमने ताजमहल देखा है ना। तो पैसिव बनाएंगे तो लता आस्क्ड किरण इफ, यू सेकंड पर्सन है, किरण से ही बदल जाएगा। इफ शी हैड सीन द ताज, इफ शी हैज सीन द ताज हो जाएगा। और एक आक वाक्य लेते हैं, मोहन सेड टू सुधा, कामा इन्वर्टेड कामा में, आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल, डिड आई नॉट। तो आपको ये बन जाएगा, मोहन आस्क्ड सुधा इफ, आई फर्स्ट पर्सन है, मोहन के हिसाब से बदल जाएगा। इफ ही हैड गॉन टू स्कूल। ठीक। यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क्स के कारण, जस्ट फॉर द क्वेश्चन मार्क, said and said to will be changed into asked. Always keep in your mind. Okay, thank you. अब हम आगे बढ़ते हैं प्यारे।
आगे हमारा जो सेकंड ऑप्शन आता है, आपने मस्ट का यूज पढ़ा होगा। एक ऐसा भी नरेशन आ जाता है कभी कभी, राम सेड कामा इन्वर्टेड कामा में यू आर फुलिश, यू आर फुलिश मोहन। अब देखिए ऐसा वाक्य बन गया। ऐसे वाक्य में पहले आप इसको डायरेक्ट में बनाया करिए, उसके बाद इनडायरेक्ट आप जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसको हम कह सकते हैं राम सेड टू मोहन, राम सेड टू मोहन कामा इन्वर्टेड कामा में यू आर फुलिश। अब देखिए ये सहज हो गया। आप इसको कह सकते हैं सेड टू बदलेगा किस में, टोल्ड में। राम टोल्ड मोहन दैट, यू सेकेंड पर्सन है, मोहन के हिसाब से बदलेगा, दैट ही वाज ए फुलिश, ही वाज ए फुलिश। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि आप ध्यान अगर देंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। जैसे हमने लिया रवि सेड कामा इनेटेड कामा में मुकेश हैव यू डन योर होमवर्क। अब देखिए ऐसे वाक्यों में हमें पहले स्टेप फॉलो करना चाहिए। रवि सेड टू मुकेश, कामा इनवर्टेड कामा में क्या बनाएंगे, हैव यू डन योर होमवर्क, हैव यू डन योर होमवर्क। अब हमारा इनडायरेक्ट बनेगा, तो हो जाएगा क्या प्यारे, रवि आस्क्ड मोहन if you second person it will change according to object, if he had done his homework। तो कहने का मतलब समझ गए होंगे आप कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में है तो उसको ला करके हम किस प्रकार से बना सकते हैं। नोट करते चलें, पॉज करके वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें इसको और बनाएं। मस्ट का यूज आता है, जरा आप समझिए मस्ट के वो मैंने क्यों लिया है। यूज ऑफ मस्ट के नरेशन में थोड़ा सा कुछ चीज़ें हमें देखनी होंगी, जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से चलना है। जैसे हम लें प्रिया सेड कामा इन्वर्टेड कामा में आई मस्ट लव माई कंट्री। यहाँ देखिए आप, आई मस्ट लव माई कंट्री, तो चूंकि यह मोरल वैल्यूज है, प्रिया सेड दैट, आई का मतलब प्रिया से बदल जाएगा, तो सी मस्ट लव हर कंट्री। यहाँ पर ये हमारा मौलिक धर्म है, मोरल ड्यूटी है कि हम अपने देश के प्रति प्रेम का भाव रखें। ठीक, जैसे किरण सेड टू लता कामा इन्वर्टेड कामा में यू मस्ट ओबे योर टीचर्स, यू मस्ट ओबे योर टीचर्स। अब देखिए यहाँ पर भी मोरल सेंस आ गया, तो हम कहेंगे कि किरण टोल्ड लता दैट सी मस्ट
ओबे हर टीचर्स। ये कहानी तो लगभग आपको मालूम है। दूसरी कहानी जो हम लेकर चल रहे हैं उसको समझिए। जैसे यहाँ पर ये आ जाए, प्रिया सेज, ध्यान दीजिएगा शब्द को। प्रिया सेज कामा इन्वर्टेड कॉमा में आई मस्ट सिंग ए सॉन्ग, आई मस्ट सिंग ए सॉन्ग। तो क्या हो जाएगा, प्रिया सेज तो बदलेगा नहीं, सेज दैट। अब देखिए आई फर्स्ट पर्सन प्रिया के हिसाब से बदल जाएगा, ही। अब आपने पढ़ा क्या है, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इन प्रेजेंट और फ्यूचर द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट बी चेंज्ड, वी कैन चेंज जस्ट ओनली पर्सन। ओके। तो यहाँ पर देखिए मस्ट को बच्चे भूल से हैड टू में बदल देते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। प्रेजेंट में है तो ही यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर सब माफ करेगा, सी होगा, सी हैज टू सिंग ए सॉन्ग, सी हैज टू सिंग ए सॉन्ग। ठीक। जैसे राम हैज सेड टू प्रिया, कामा इनवर्टेड कामा में यू मस्ट प्ले क्रिकेट, यू मस्ट प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पर आप ध्यान दें, राम हैज said to will be changed into told Priya that she has to play cricket। देखो प्यारे, ये अथाह सागर है, इसमें महारत परफेक्शन पाना ये इतना आसान नहीं है। हम एक बूंद बन जाएं वही बहुत है, शायद बूंद भी बन जाना इतना इजी नहीं होगा। आगे हम लोग मस्ट पर ही चर्चा करते हैं। जैसे किरण शेड कामा इन्वर्टेड कामा में आई मस्ट सिंग, तो हो जाएगा किरण शेड दैट। अब पास्ट में है तो सी हैड टू हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सी हैड टू सिंग, she had to sing। I don't think you are getting any problem. If you have any problem, you may contact me or you may write down your suggestion, your question in comment box। अब अगली बात, जब मस्ट में हम लोग चलते हैं तो जरा हमें मस्ट के बारे में एक चीज और देखनी होगी। यहाँ पर जैसे हम लोग ले लें प्रिया सेड, ध्यान से देखिएगा, टू राम कामा इन्वर्टेड कामा में आई मस्ट गो टू स्कूल टुमारो। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, टुमारो दैट मीन्स फ्यूचर सेंस। ये फ्यूचर सेंस जब आ जाएगा तो यहाँ पर मोस्टली हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग हैड टू ही कर देते हैं। इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। थोड़ा लाइट में प्रॉब्लम है, एक सेकेंड।
देखिए जरा, एक बात चर्चा हम लोग कर रहे थे, थोड़ा सा लाइट का इशू हो गया। रवि said to सुरेश, कामा इन्वर्टेड कामा में, आई मस्ट गो टू स्कूल टुमारो। आई मस्ट गो टू स्कूल टुमारो। तो इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहता था कि मस्ट को मोस्टली बच्चे या तो हैड टू में बदल देते हैं या मस्ट को मस्ट में रहने देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। हमको देखना है कि हमारा जो टेंस है वो कहाँ है, तब मस्ट चेंज होगा। अब हम इसको कह सकते हैं, रवि टोल्ड सुरेश दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, रवि के हिसाब से बदलेगा। यहाँ ही वुड होगा, इसको आप ध्यान दीजिए, जो मैं मेन चीज बता रहा हूँ। और वुड क्यों होगा? टुमारो के कारण होगा। ही वुड गो टू स्कूल द नेक्स्ट डे। ठीक, ये चीज आपको थोड़ा सा देखनी होगी। प्रिया सेड टू किरण, कामा इन्वर्टेड कामा में, यू मस्ट सिंग ए सॉन्ग, यू मस्ट सिंग ए सॉन्ग टुमारो। क्या कहेंगे आप? प्रिया टोल्ड किरण दैट, यू सेकंड पर्सन है, सी वुड सिंग ए सॉन्ग द नेक्स्ट डे। ठीक, अब इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे जरा देखिए, मस्ट की कहानी खत्म करने के बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं। जो लेट के यूज के ट्रांसलेशन हैं, जैसे आप समझें, यूज ऑफ लेट, इस पर हम लोग नरेशन की चर्चा करेंगे। पढ़े हैं आप कुछ चीज़ें जो अच्छी मिलती हैं, ये होता है कि आपको फिर से बताया जाए, थोड़ा सा मॉनिटरिंग करें। जैसे है, राम सेड, कामा इन्वर्टेड कॉम में, लेट मी गो। जरा ध्यान से देखिएगा, राम सेड कामा इन्वर्टेड कॉम में लेट मी गो। यहाँ पर अगर फर्स्ट पर्सन है, पहला तो आप ऐसे समझ लें, राम सेड दैट, मी का कर्ता बनेगा आई, दैट आई शुड गो, दैट आई शुड गो। पहला तो ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत, आई डोंट थिंक सो, कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ माफ करेगा, आई के हिसाब से बदल जाएगा तो ही हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमारा हो गया ही शुड गो। ठीक, जैसे कॉल लेते हैं, प्रिया सेड, कामा इन्वर्टेड कॉम में, लेट मी सिंग ए सॉन्ग, लेट मी सिंग ए सॉन्ग। क्या हो जाएगा? प्रिया सेड दैट, मी का करता आई बनता है, बदलेगा प्रिया के हिसाब से, शी शुड सिंग ए सॉन्ग।
दूसरी बात ये होती है इसमें कि अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन लेट के साथ है, अगर फर्स्ट पर्सन लेट के साथ है तो आप इसको इम्परेटिव में भी बना सकते हैं। जैसे इसी को हम कह देंगे प्रिया रिक्वेस्टेड, प्रिया रिक्वेस्टेड टू लेट हर सिंग ए सॉन्ग। ठीक, एक चीज और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रिया said that she might be allowed to sing a song. She might be allowed to sing a song. क्लियर हो गया? अब देखिए जरा, ध्यान दीजिए इन बातों पर। एक और ट्रांसिशन लिया जाता है। प्रिया said, कामा इन्वर्टेड कॉम में, लेट हर सिंग ए सॉन्ग। अब जानिए, जैसे ही यहाँ सेकंड या थर्ड पर्सन आएगा तो वह रिक्वेस्टेड नहीं रह जाएगा, तो आर्डर हो जाता है। आप कह सकते हैं प्रिया आर्डर्ड, प्रिया आर्डर्ड दैट प्रिया आर्डर्ड टू लेट हर सिंग ए सॉन्ग, लेट हर सिंग ए सॉन्ग। या इसको हम कह सकते हैं प्रिया ordered that she might be allowed to sing a song। ठीक, ये कहानी आपकी ऐसे बन जाती है। तो इस प्रकार से बार बार लिखें, लिखें जरूर। लिखने से बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ नरेशन में एक चीज़ आप बहुत ज़रूरी ध्यान दीजिए। एक बहुत बड़े विद्वान अंग्रेजी के हैं, माइकल सान उनका नाम है। उन्होंने अंग्रेजी में ये बाय मिस्टर मिचेल स्वान या मिस्टर माइकल स्वान, आप नाम याद रखिएगा। इनकी एक किताब चल है, प्रैक्टिकल इंग्लिश, प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज, प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज नाम की एक किताब है, जिसको आप ध्यान दीजिएगा। ये किताब क्या है, मैं उसकी चर्चा करता हूँ। इन्होंने इसमें ऐसा क्या कुछ कह दिया कि आज मुझे उस किताब का पेज नंबर अगर आप लेंगे 458 पेज है। 458 पेज पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से प्रकाशित की गई थी ये किताब। और उस किताब में उन्होंने बताया है कि जैसे मॉडर्न इंग्लिश में हमने क्या सुना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं बनता, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं बनता, हाँ, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं बनता। तो जिनका पैसिव नरेशन नहीं बनता, पैसिव,
उनके पैसिव पर इन्होंने बताया है कि उनके पैसिव बनाए जा सकते हैं। और मैंने जानकारी के लिए आपको किताब का नाम दे दिया है, पेज नंबर दे दिया है 458। ठीक, तो इसमें इनकी किताब है प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेस, पेज नंबर 458 पर आप देख सकते हैं। जैसे हमने कोई वाक्य लिया, आई हैव बीन सिंगिंग, आई हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। करता क्या होगा? ए सॉन्ग हैज बीन, बीन के बाद इन्होंने कहा बीइंग लगा दीजिए। मॉडर्न इंग्लिश में लगभग इसका यूज 0 है, लेकिन आप जानते रहिएगा ये बहुत बड़े विद्वान हैं। He is such a great guy in a field of English grammar. He wrote many more than 10 books related to the grammar, and practical English uses is one of them. When you read the page number 458, you find out the rule how you can change the passive voice of present perfect continuous, past perfect continuous, future continuous or future perfect continuous. Okay, you have to just add being को आपको जोड़ना है। A song has been being sung by me, और आपको कुछ नहीं करना है। हम कोई और वाक्य ले लेते हैं, प्रिया हैज बीन writing a letter. Priya has been writing a letter. Priya has been writing a letter. अब मान लीजिए इसी को में बनाना है, तो a letter has been being written by प्रिया। एक पास्ट का ले लीजिए, समझ गए हैं ना? ऐसा ये कहना कि नहीं इसका नरेशन नहीं बनेगा, ये चीज़ पर मैंने मेहनत की और आपको निकाल करके दिखाया कि आई हैड बीन कुकिंग फूड, मान लीजिए फॉर 2 आवर्स जो भी हो, तो फूड हैड बीन कुक्ड, फूड हैड बीन, उसके बाद बीइंग जोड़ देंगे, BEIN, फूड हैड बीन बीइंग कुक्ड बाय मी। ओके, क्लियर हो गया? फ्यूचर में आप चलिए कॉन्टिन्यूअस का भी नहीं बनता, ऐसा आप जानते होंगे। सी विल बी राइटिंग अ लेटर, सब्जेक्ट होगा ए लेटर, विल बी बीइंग रिटन बाय सी का हर हो गया। माने कहने का मेरा मतलब तो आप समझ गए होंगे कि हमने अभी तक जिनका सुना है 4 का कि पैसिव नहीं बनता, उनका पैसिव बनता है, और उनको पैसिव बनाने का नियम यही है कि वर्ब के बाद आपको बीइंग जोड़ देना है, और बीइंग जोड़ देंगे तो आप इसका पैसिव। इसको एक किताब में और आप पढ़ सकते हैं, लुसेंट में भी दिया गया है इस बात को, तो वहाँ से इन चीज़ों को आप क्लियर कर लें और कहीं भी मन में संदेह ना हो कि ऐसा नहीं होता, ये होता है। ठीक है ना? अब आगे हम कुछ वॉयस पर चल रहे हैं। वॉयस की चर्चा चल रही है तो कुछ न कुछ चीज़ों को क्लियर करते चलें। जैसे अब हम एक वाक्य लेते हैं, जैसे देयर इज नो टाइम टू सिंग। ध्यान से देखिएगा, देयर इज नो टाइम टू सिंग, ये वाक्य का स्ट्रक्चर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। देयर इज
नो टाइम, देयर इज नो टाइम। अब हमको आगे का जब पैसिव बनाना है तो देयर इज नो टाइम टू बी, सिंग का थर्ड फॉर्म संग हो जाता है ना। जैसे और ले लें, देयर इज नो टाइम टू प्ले, तो आप बनाएंगे देयर इज नो टाइम टू बी, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा। ठीक, जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी तैसे तैसे मैं आपको हर एक चीज़ देने की कोशिश करूँगा। जैसे हम इट से रिलेटेड ले लें, इट इज़ टाइम टू सिंग, पैसिव बनाइए, इट इज़ टाइम टू बी संग, इट इज़ टाइम टू बी संग। लेकिन इसी में एक वाक्य ऐसा ले लें, इट इज़ टाइम टू सिंग ए सॉन्ग, इट इज़ टाइम टू सिंग ए सॉन्ग, तो क्या हो जाएगा, इट इज़ टाइम फॉर ए सॉन्ग टू बी संग, इट इज़ टाइम फॉर ए सॉन्ग टू बी संग। याद रखिएगा, इट इज़ टाइम टू प्ले क्रिकेट, ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो कहानी बदल जाएगी। तो आप कहेंगे इट इज़ टाइम फॉर क्रिकेट टू बी प्लेड। ठीक, ये आपका नरेशन का या वॉइस का ये कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया है। ठीक है, इसके बाद कुछ वॉइस ऐसे होते हैं जिनमें हम सबको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जैसे हम एक वाक्य लें, लेट अस सिंग ए सॉन्ग। देखिए, जब आप सेंटेंस को देखते हैं ना, तो सेंटेंस खुद बताता है कि मैं क्या हूँ और मुझे किस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो ऐसे वाक्यों में आप बनाते समय इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड दैट। अब देखिए, यहाँ अस है ना, सब्जेक्ट क्या होगा, वी होगा। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड सिंग, वी शुड सिंग ए सॉन्ग। ठीक, कोई वाक्य और ले लें, जैसे लेट अस प्ले क्रिकेट, पैसिव क्या होगा, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले क्रिकेट। ठीक, ये कहानी यहाँ तक की हुई। अब आगे हम लोग चलेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हु का आपने पढ़ ही लिया है। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं कास्टिव वर्ब में जिनका पैसिव बनाते समय आपको थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा। जैसे दे मेड मी लाफ, इसका अर्थ क्या हुआ, दे मेड मी का जो अर्थ हुआ वो हुआ कि उन लोगों ने मुझे हंसाया। तो ये पास्ट इंडिफिनिट है। आई वाज मेड, ध्यान दीजिएगा, आई वाज मेड टू लाफ, आई वाज मेड टू लाफ, ये इसका एग्जैक्ट होता है। कुछ किताबों में आप ये भी पा जाएंगे, आई वाज मेड टू लाफ बाई देम।
लेकिन मेरे हिसाब से ये ज़्यादा सही है इन कंपेरिजन दूसरा। अब आप कह सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस ले सकते हैं, जैसे he saw me sing a song, he saw me sing a song। तो ये मेन वाक्य है, इसको देखेंगे, दैट इज रिलेटेड टू द पास्ट इंडेफिनिट। आई वाज सीन, आई वाज सीन टू सिंग ए सॉन्ग। या हम इसका और भी कह सकते हैं, आई वाज सीन टू सिंग ए सॉन्ग बाई मी। तो मैं बार बार आपसे, बाई हिम, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप बाई हिम से ज़्यादा बेहतर आपका ये ट्रांसलेशन होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे माई टीचर सा मी राइट ए लेटर, तो क्या हो जाएगा, आई वाज सीन, आई वाज सीन टू राइट अ लेटर, या आई वाज सीन टू राइट a letter by my teacher। ठीक, तो ये कहानी यहाँ तक की है। इसको बार बार आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि लिखें बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़रूरी है, बार बार लिखेंगे तभी चीज़ें क्लियर होंगी। बहुत मेहनत से चीज़ें आती हैं, और आप अपने नोट्स को एक बार अच्छे से बना लेंगे तो आप विश्वास करिए कि फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। तो अब अगली कहानी जब हम इसमें बढ़ते हैं, कुछ वाक्य ऐसे भी आते हैं, द डॉक्टर एडवाइज्ड, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक मेडिसिन। ध्यान दीजिएगा, मेन वाक्य यही है, उसके बाद इन्फिनिटिव के बाद की कहानी को ज्यों का त्यों आप लिख सकते हैं। तो आई वाज एडवाइज्ड, आई वाज एडवाइज्ड टू टेक द मेडिसिन, आई वाज एडवाइज्ड टू टेक द मेडिसिन। और अगर हम इसका सेकंड इसी पर बनाना चाहेंगे तो ये भी हम बनवा सकते हैं कि आई वाज एडवाइज्ड टू टेक मेडिसिन बाय द डॉक्टर। ठीक, ये आपको कोई दिक्कत नहीं, तो मतलब सेंस आप अगर पकड़ते जाएंगे तो नरेशन बनाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनमें आपको कुछ अलग की चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। जैसे हम एक वाक्य लें, ये देखिए आया हुआ है, सम गर्ल्स आर नोन टू ग्रो वाइज अर्ली, सम गर्ल्स आर नोन, थोड़ा सा इसको नए पेज पर लिया जाए। देखिए नए, जब हम इसको और आगे बढ़ते हैं तो इफ सब्जेक्ट, याद रखिएगा नोट में लिख रहा हूँ, इफ सब्जेक्ट यानी क्रिया प्लस कर्ता के बाद बिलीव हो,
फाइंड हो, याद रखिएगा, बिलीव हो, फाइंड हो, क्लेम हो, या फिर कंसीडर हो, कंसीडर हो, ऐसे जब सेंटेंस आएंगे तो उनका पैसिव बनाते समय आपको ध्यान देना होगा कि हम उनका पैसिव किस प्रकार से बनाएंगे, इस चीज को आप ध्यान दें। जैसे एक सेंटेंस है, द यूपी गवर्नमेंट, द यूपी गवर्नमेंट जैसे थोड़ा सा देखें, जैसे हम लें, मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट के बाद अगर क्रिया में बिलीव हो, कंसीडर हो, फाइंड हो, क्लेम हो, ऐसे अगर हो तो आप उनका पैसिव कैसे बनाएंगे, मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ। जैसे वी बिलीव दैट यूपी गवर्नमेंट इज गुड, वी बिलीव दैट यूपी गवर्नमेंट इज गुड। अब हमको अपने से बनाना होगा, इट इज बिलीव्ड, it is believed that यूपी गवर्नमेंट इज गुड। ठीक है, इट इज बिलीव दैट यूपी गवर्नमेंट इज गुड, या हम इसको और थोड़ा सा बढ़ा दें तो यूपी गवर्नमेंट टू बी गुड यहाँ कर देंगे, टू बी गुड। जैसे एक और वाक्य लें, वी फाइंड दैट इंडियन गवर्नमेंट या इंडिया गवर्नमेंट इज गुड। सेम बना लीजिए, इट इज फाउंड दैट इंडिया गवर्नमेंट टू बी गुड। ऐसे वाक्य टू बी वहीं जोड़ा जाएगा जहाँ पर सब्जेक्ट के बाद ये वर्ब आपको मिलेंगी, वहाँ पर आपको ये जोड़ना है। तो वॉइस और नरेशन की जो चीज़ें थी जो हम लोगों को पढ़ना था वो इसमें हमने क्लियर करा दिया, और मैं कोशिश कर जो मेरी थी वो सार्थक तब होगी जब आप प्लीज़ इसको नोट्स बनाएंगे, ज़्यादातर इसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उसका नोट्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे। Thanks a lot for watching me and giving me your support, giving me your valuable time. For that, guys, very, very thank you. Thank you very much. Thanks a lot.